नीट की प्रिपरेशन में हम अक्सर सोचते हैं कि हर दिन पढ़ना है, हर दिन प्रोडक्टिव रहना है, लेकिन सच ये है हर दिन हमारा नहीं होता। कभी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी फैमिली में कुछ हो जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और होता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 16 अगस्त को मेरी मम्मी नानी जी के पास चली गई थी। नानी जी को 3rd टाइम पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद 7-8 दिन ऑनेस्टली मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे। इन दिनों मैं कई बार हॉस्पिटल भी गया, मुझे जाना पड़ा, लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने किसी भी हाल में मिस नहीं होने दी, मेरी क्लासेस। सुबह हो या शाम, जैसा भी पॉसिबल हुआ, मैंने समहाउ अपनी क्लासेस कंप्लीट की। लेकिन क्लासेस के बाद जो होमवर्क और बाकी का काम था वो मैं नहीं कर पाया और धीरे धीरे बैकलॉग बन गया। मैं चाहता था कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूं, लेकिन ऑनेस्टली कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। और एक चीज़ कि ऑनलाइन प्रिपरेशन का एक अलग ही चैलेंज होता है। आप घर से पढ़ रहे होते हो तो जब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लीटली उससे अलग होकर पढ़ नहीं सकते। कभी घर के काम आ जाते हैं, कभी फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है और उसके बीच में आपको अपनी क्लासेस, होमवर्क, रिवीजन और टेस्ट भी मैनेज करने होते हैं। मैं भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। भाई मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी हेल्थ, कभी प्रेशर, और फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मेरी प्रिपरेशन ख़राब हो रही है, मेरा बैकलॉग बढ़ रहा है, बाकी सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। लेकिन शायद हमें बार बार खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती। परसों नानी जी फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और ऑनेस्टली उस वक्त एक अलग ही रिलीफ मिला। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ सामने थी, मेरा बैकलॉग। जो हो गया वो हो गया, जो दिन चले गए मैं उनको वापस नहीं ला सकता और ऑनेस्टली ना आप उन्हें वापस ला सकते हो। तो फिर उनके बारे में सोचकर अपना आज भी खराब करने से क्या फ़ायदा। अब मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है जो आज मैं कर सकता हूँ। आज संडे है, मुझे पता है मेरा पूरा बैकलॉग आज ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं। जितना हो सकेगा उतना करूँगा। एक केपीपी करूँगा, एक एनपीपी करूँगा, एक टॉपिक रिवाइज करूँगा, टेस्ट एनालिसिस करूँगा। बस एक एक करके सब हो जाएगा। शायद नीट प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर सिंगल डे परफेक्ट परफॉर्म करो। शायद इसका मतलब ये है कि जब लाइफ आपको कुछ दिन के लिए रोक दे तो सिचुएशन के ठीक होने के बाद आप दोबारा खड़े हो जाओ, उठो और लड़ो फिर से। मेरे भी कुछ दिन मेरे नहीं थे, लेकिन अब जो दिन मेरे पास हैं उन्हें मैं वेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आपके भी कुछ दिन ऐसे चल रहे हैं तो खुद को ब्लेम मत करो यार। जो चला गया उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके हाथ में है उसे ज़रूर चेंज कर सकते हो। तो भाई चलो अब बैकलॉग ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल। बस यही था आज की वीडियो में। बैकलॉग ख़त्म होने के बाद मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लगे रहो भाई यार।